ये हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की तस्वीर है, जहां अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सूबे में सत्ता का संग्राम होना है। और आज कुछ इस अंदाज में प्रियंका गांधी ने जबलपुर पहुंचकर सियासी शंखनाद कर दिया। ऐसे में टीवी9 भारतवर्ष झीलों की नगरी भोपाल पहुंचा, ये जानने कि मोदी को लेकर क्या सोच रहे हैं भोपाल के मुसलमान। कुछ काम जो पहले आज़ादी के बाद 75 सालों में नहीं हुए थे वो इन 9 सालों में हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मैं नहीं समझता कि मुसलमानों के नेता हैं। एक डर पैदा किया गया था मोदी ऐसे, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं 2014 से पहले से बहुत अच्छा विकास हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता। मोदी और भाईजान के इस खास एपिसोड में आज हम वहां पहुंचे हैं राजा भोज के द्वारा बसाई गई झीलों की नगरी भोपाल में। तो आइए आज भोपाल के मुसलमानों से जानते हैं कि मोदी उनके भाईजान है या नहीं। बीते 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए कितना काम किया है, बीते 9 वर्षों में मुसलमानों को कितनी योजनाओं का लाभ मिला है, क्या इन 9 वर्षों में मुसलमानों की किस्मत बदली है, यही सारे सवाल आज हम भोपाल के मुस्लिम इलाकों में जाकर मुसलमान भाइयों से पूछेंगे। सबसे पहले हम भोपाल के मुस्लिम बाहुल्य इलाके बाग फरत अफजा पहुंचे। तो मोदी और भाईजान के इस विशेष एपिसोड में हम आ पहुंचे हैं बाग फरत अफजा, जो कि भोपाल का मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। और यहाँ पर हम जानेंगे कि मुसलमानों के दिल में क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में वो क्या कुछ सोचते हैं और बीते 9 सालों में क्या कुछ परिवर्तन आया है, क्या कुछ खास उनके लिए ये 9 साल रहे हैं। तो आप सभी से हम बातचीत करते हैं। मोदी और भाईजान ये शब्द जब हम सुनते हैं या 2014 से पहले जब सुनते थे तो ऐसा लगता था कि पूरब पश्चिम है मोदी और मुसलमान। 9 सालों में ऐसा क्या कुछ हुआ कि ऐसा कुछ लगा आप लोगों को कभी कि मोदी और भाईजान इकट्ठे नहीं हो सकते? जहाँ तक योजनाओं का मामला है या मुसलमानों को या आम जनता को के लिए जो योजनाएं बनी है तो वो तो स्वागत योग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आयुष्मान योजना है, उज्ज्वल योजना है और इसी तरह पर और भी योजनाएं जो है वो गरीबों के लिए तो बहुत अच्छी है। 2014 के पहले एक परसेप्शन ऐसा क्रिएट हो गया था समाज में, भारत में, कि मोदी आएंगे तो मुसलमानों को बहुत खतरा होगा। 9 साल बीत गए हैं, ऐसा कौन सा खतरा आप लोगों को महसूस होता है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। जैसे 2014 से पहले आज़ादी थी, अभी भी आज़ादी हमें वैसी ही हासिल है। अलबत्ता कुछ काम जो पहले आज़ादी के बाद 75 सालों में नहीं हुए थे वो इन 9 सालों में हुए हैं। जैसे कि ट्रिपल तलाक जो है उन्होंने ख़त्म किया है, ये बहुत अच्छा काम है ना। और जो उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान योजना है, ये सभी के लिए, न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि सभी के लिए है। जो कांग्रेस एक परसेप्शन क्रिएट कर देती है कि मुसलमान और मोदी जो है एक नहीं हो सकते या मोदी जी जो दुश्मन है मुसलमानों के, ऐसा आप लोगों को लगता है? ऐसा 9 सालों में लग रहा है? नहीं, पहले तो लग रहा था हमारा, अब नहीं लग रहा। अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा विकास सुधरता हुआ नजर आ रही है और हम लोग जो चीज़ें नहीं सोचते वो चीज़ें हो रही हैं। राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका गए थे और वहां पर उन्होंने कह दिया कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में खतरा है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप राहुल गांधी की इस बात से? नहीं, इस बात से तो कोई इत्तेफाक नहीं रखते। आज बरसों से हम रह रहे हैं, यहीं पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में, भोपाल में, मध्य प्रदेश में। जैसे आज हम जब से हैं कभी हमें कोई ऐसी खतरा कोई महसूस नहीं हुआ। और रही बात बाहर जाके ये बात करने की, तो ये बाहर जाके करने वाली बात नहीं होती। यहीं के मसले हैं, अपन को बैठ के यहीं पर सुलझाना चाहिए। सियासत हम देखें, असदुद्दीन ओवैसी को देखें या कांग्रेस को देखें, कहीं ना कहीं ये बयान सामने आ जाते हैं कि मोदी के खिलाफ वो बोलते हुए नजर आएंगे और उसके खिलाफ में बोलने में हम ये देखते हैं कि मुसलमानों को सबसे पहले उससे जोड़ दिया जाता है और पूरे मुसलमानों के नेता कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी भी बन जाते हैं और बताते हैं कि कितना खतरा है। कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मैं नहीं समझता कि मुसलमानों के नेता हैं और वो कितने बड़े अपने आप को मुसलमानों का खैर ख्वाह और वेल विशर बताते रहे,
लेकिन मुसलमान उनको कबूल नहीं करेंगे। मुसलमान समझदार हैं। अभी तक मुसलमानों को दूसरी पार्टियों ने वोट बैंक समझा था अपना जाति, तो मुसलमान उससे ऊपर उठ के विकास के साथ हैं, है ना। जो मोदी जी की योजनाएं हैं उन योजनाओं के साथ हैं, तो योजना के साथ मुसलमान है। जो नारा दे रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास, तो हम विकास के साथ हैं, देश के साथ हैं। न हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं, न किसी अन्य के साथ हैं। हम विकास के साथ हैं जो देश को हमारे आगे लेकर जाए। जितना देश रामलाल का है, राम प्रसाद का, उतनी अब्दुल सत्तार अब्दुल रहमान का भी है। हम कंधे से कंधा मिला के देश हमारा कैसे आगे जाए, कैसे तरक्की हो और कैसे विश्व गुरु बने, इसके लिए हमें मोदी जी का साथ देने की जरूरत है।